नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो ये साबित करती है कि हमारी परिस्थितियां हमारी किस्मत तय नहीं करती। ये कहानी है जबरदस्त हिम्मत की और इस यकीन की कि सबसे अंधेरी रात के बाद ही सुबह होती है। चलिए, सेवा से संप्रभुता तक का ये सफर शुरू करते हैं। ये जो एक लाइन है ना, ये राजू की जिंदगी का आप कह सकते हैं पूरा सार है। उनकी कहानी में बुरा वक्त कोई रुकावट बनकर नहीं आया, बल्कि एक कसौटी बनकर आया जिसने उनके इरादों को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। तो राजू की कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है घोर गरीबी और संघर्ष के बीच, जहाँ एक सपना पल रहा था। एक ऐसा सपना जो उनकी हकीकत से कोसों दूर था। राजू के बचपन की असलियत को अगर देखें तो ये सिर्फ गरीबी नहीं थी, ये हर दिन की एक अनिश्चितता थी। पिता दिहाड़ी मजदूर थे, माँ दूसरों के खेतों और घरों में काम करती थी। स्कूल की फीस भरना हर महीने एक जंग लड़ने जैसा था। और हाल ये था कि जिस दिन बारिश हो जाती उस दिन काम बंद, मतलब घर का चूल्हा भी ठंडा रहता था। इतनी सब मुश्किलों के बावजूद राजू की आंखों में एक जिद थी कि वो पढ़ेगा और एक दिन अफसर जरूर बनेगा। ये उनकी हकीकत और उनके सपने के बीच की एक बहुत गहरी खाई थी, जिसे कैसे पार करना है ये किसी को नहीं पता था। लेकिन जिंदगी ने एक और मोड़ लिया, एक ऐसा मोड़ जिसने राजू को स्कूल से निकालकर सीधा काम के दुनिया में धकेल दिया। तो हुआ ये कि 10वीं के बाद पिता बीमार पड़ गए और घर की पूरी जिम्मेदारी राजू पर आ गई। पढ़ाई छूट गई। पहले तो उन्होंने एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंटें ढोने का काम किया और फिर उन्हें शहर के ही एक छोटे से होटल में वेटर की नौकरी मिल गई। और ये स्लाइड देखिए, ये बहुत अच्छे से दिखाती है कि उनकी जिंदगी कैसे दो दुनियाओं में बंट गई थी। एक तरफ थी वेटर की असलियत, कभी ग्राहकों का अपमान, कभी मैनेजर की डांट और गिनी चुनी तनख्वाह। और दूसरी तरफ था वो अफसर बनने का सपना, जहां लोगों से सम्मान मिलता, फैसले लेने की ताकत होती और जिंदगी सेवा के लिए होती। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। होटल में एक अधिकारी आए। उनकी सादगी और उन्हें मिलता देख सम्मान ने राजू के अंदर दबी हुई चिंगारी को फिर से आग बना दिया। उसी रात उन्होंने पक्का इरादा कर लिया, वो आईएएस बनेगा। लेकिन यह फैसला लेना एक बात थी और इस पर चलना बिल्कुल दूसरी। ये उनके सफर के सबसे मुश्किल दौर की शुरुआत थी। एक थका देने वाली नौकरी के साथ पढ़ाई करना लगभग नामुमकिन सा था। तो देखिए, उन्होंने अपना रास्ता खुद कैसे बनाया। कोचिंग के लिए तो पैसे थे ही नहीं, तो पुरानी सेकंड हैंड किताबें इकट्ठा की, पब्लिक लाइब्रेरी को अपना दूसरा घर बना लिया। होटल की थका देने वाली शिफ्ट खत्म होती, जब सब सो जाते तब उनकी पढ़ाई शुरू होती थी, और जब कभी बिजली चली जाती तो मोबाइल की टॉर्च जलाकर नोट्स बनाते थे। इतनी मेहनत के बाद भी नतीजा क्या निकला? पहला अटेम्प्ट फेल। वो प्रीलिम्स परीक्षा भी पास नहीं कर पाए। उस रात वो बहुत रोए। उन्हें लगा कि शायद ये सपना उनके लिए है ही नहीं। लेकिन अगले ही दिन होटल जाते हुए उन्होंने खुद से एक वादा किया, एक ऐसा वादा जिसने सब कुछ बदल दिया। मैं हार नहीं मानूंगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनकी हिम्मत का ऐलान था। और जब लगा कि शायद अब हिम्मत काम आएगी, तभी उनके जिंदगी का सबसे बुरा दौर आया। जिस होटल में वो काम करते थे वो बंद हो गया। उनकी आमदनी का जो एकमात्र जरिया था वो भी खत्म हो गया। अब उनकी सारी मेहनत, सारा संघर्ष एक आखिरी इम्तिहान के मुहाने पर आकर खड़ा हो गया था। अब सवाल बस ये था कि क्या उनका हौसला इस आखिरी परीक्षा को पार कर पाएगा? और फिर इंतजार की वो घड़ी खत्म हुई। परिणाम का दिन आ गया। क्या उनकी सालों की मेहनत, वो रातों की पढ़ाई रंग लाने वाली थी? लिस्ट में उनका नाम था। बस कुछ देर तो वो यकीन ही नहीं कर पाए। वो सफल हो गए थे। सोचिए जरा, एक मजदूर और वेटर की वर्दी से निकलकर प्रशासनिक सेवा तक का सफर आज पूरा हो गया था। उनकी आंखों में आंसू थे, उन बुरे दिनों की याद में जिन्होंने उन्हें तोड़ा नहीं बल्कि और मजबूत बनाया था। लेकिन राजू के लिए ये कहानी का अंत नहीं था। ये जीत सिर्फ उनकी अपनी जीत नहीं थी, ये तो एक नए मिशन की शुरुआत थी। उन्होंने संकल्प लिया कि वो उन लोगों के लिए काम करेंगे जहां से वो खुद आए थे। मजदूरों के लिए, होटल कर्मचारियों के लिए और उन सभी गरीब युवाओं के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं। वो अच्छी तरह जानते थे कि बुरे वक्त में सिर्फ हमदर्दी की नहीं, ठोस फैसलों की जरूरत होती है। वो एक बात हमेशा खुद से कहते थे, ये वक्त बुरा है लेकिन हमेशा नहीं रहेगा। यही वो मंत्र था जो उन्हें हर मुश्किल से पार ले गया, और अब यही दूसरों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। तो आखिर में राजू की कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। मुश्किल दौर तो हर किसी की जिंदगी में आते हैं,
सवाल बस ये है कि किसी का बुरा वक्त उसे तोड़ने आता है या उसे परखने। वो आखिर क्या सिखा रहा है, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।